हमारे बीच नहीं, अगर वो ये समझ लें कि हमें भी आम जनता की इतना जीना है, हमारे साथ भी हादसा हो सकता है और हमें लॉ एंड ऑर्डर लेके आना है और फांसी की मांग जनता को नहीं, हमें खुद ही मरवा देना चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए तो मेरे ख्याल से ऐसा हादसा होगा ही नहीं। आप सभी महानुभावों से एक और सवाल। हमने देखा कि राष्ट्रपति भवन की तरफ सभी कूच कर रहे थे, राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे, तो क्या हमारे देश में हमें अपने राष्ट्रपति से मिलने के लिए लाठियां खानी पड़ेंगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने अभी क्या बोला कि जो लीडर अंदर हैं, जैसे एक 50% की जो संसद पार्लियामेंट के अंदर हमेशा एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसे फिर कैंसिल किया जाता है, ये सब हमारी मिली जुली सरकार है, सरकार कोई भी हो, लेकिन मैं हाँ बिल्कुल कोई भी दूध की धुले नहीं है। मैं समझती हूँ कि आज जो लड़की सरकार तो फिलहाल काम की, सरकार तो फिलहाल की बात आपने कही है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा सिलेक्टेड है वो हमारे वोटों से दिए हुए इलेक्टेड मेंबरों का सिलेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा सिलेक्टेड है। सही बात, वो हमारा इलेक्टेड है। अगर वो हमारा इलेक्टेड है तो कम से कम उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास, हमारे साथ खुशकिस्मती ये थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा पिछले 50-55 साल का उनका सियासी तजुर्बा है, आम आदमी को वो जमीन से जानते हैं, और इस चीज का दुख है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आम आदमी से क्यों नहीं मिलना चाहते। संजय जी, थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की, आएंगे मुरारी जी के पास ही आएंगे इस मसले पर। शराब की बात को उन्होंने उठाया था, ड्रग्स की बात को, सीपी की बात को उठाया था। कनॉट प्लेस जो दिल्ली का जाना माना पॉश इलाका है और काफी वहां पर चहल पहल भी हमेशा रहती 24 घंटे। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में शराब पर बैन है। इस तरह की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं, या हो सकता है वो खबरों में ना आती हो, लेकिन बड़ी घटनाएं जो उभर कर सामने आनी चाहिए वो उस तरह की घटनाएं वहां से सुनने को नहीं मिलती। क्या एक वजह है कि शराब बैन होने की वजह से गुजरात में इस तरह की घटनाएं नहीं मिलती? मुरारी जी से आपके पास आएंगे संजय जी, पहले मुरारी जी इसका जवाब जानना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, दिल्ली की सड़कों पे आप घूमिए, एक दिन पूरे दिन भर आप भ्रमण करिए इधर से उधर, आपको दिल्ली की सड़कों पे कार में ऊंचे साउंड में म्यूजिक बजाकर और दारू की बोतल तोड़ते हुए लड़के मिलेंगे। ऐसे ऐसे एक नहीं कई लोग आपको दिखेंगे। यानी दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं। आप राज्य सरकार को की ओर अगर उंगली उठाइए तो केंद्र पर डालेंगे, केंद्र की ओर उंगली उठाइए तो राज्य पर डालेंगे, और इन दोनों पर उठाइए तो कभी पुलिस पर, कभी मीडिया पर, कभी महिलाओं पर, कभी किसी पर। एक मिनट, दोस्तों स्थिति क्या है? आखिर जिम्मेवार कौन है? जनता की समस्याओं को देखने वाला मॉनिटरिंग बॉडी कौन है? वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एक बार डिसाइड करे सरकार। दिल्ली की जो व्यवस्था है, होम मिनिस्ट्री उसको संभालेगी या राज्य सरकार संभालेगी? जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है, दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में इतनी शराब की दुकानें हैं और इतने प्रकार की अराजकता फैलाने वाली, अनैतिकता फैलाने वाली व्यवस्थाएं हैं, तमाम प्रकार की के दुकानें यहां जो चल रही हैं इन सब चीजों को फैलाने की, इनको लाइसेंस देने वाली राज्य सरकार है। राज्य सरकार जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती? शीला दीक्षित बार बार बयान देती है। जब वो बस की बात आई, बस में गैंगरेप हुआ, शीला दीक्षित ने तत्काल बयान दिया कि बस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, और जबकि शाम तक बस का आता पता नहीं था। वो बस किसका है? आप अगर ढूंढेंगे तो या तो दिल्ली पुलिस के किसी व्यक्ति का वो बस मिलेगा या कांग्रेस के किसी नेता का वो बस मिलेगा जी। इनके अलावा किसी की बस सर, आप जिस पर कुछ कहना चाह रहे थे बताएं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा लोक जनशक्ति के, जो आप शराब की बात कर रहे हैं, दिल्ली हमें नहीं भूलना चाहे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उससे ऊपर हिंदुस्तान की कैपिटल है। चाहे शराब की बात हो या कोई भी हो, यहां पर कानून की व्यवस्था को संभालना है और वो व्यवस्था संभालेगा यहां की पुलिस। हम लोग जो कह रहे हैं कि वो भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग सब पढ़े लिखे, हमको पता है कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है। इस चीज में हमें सबसे बड़ी बात है एक कंट्रोल होना चाहिए। वही वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें, हम भाई से पूरी सहमत है इसमें कि शराब के बोतलें लेकर गाड़ी में घूमते हैं, वहां पर अगर पुलिस का प्रशासन स्ट्रांग होगा, इतने बैरियर्स इन्होंने लगा रखे हैं लोगों को परेशान करने के लिए। जब हम लोग शाम को ड्राइव करके आते हैं, आप देखिए कहीं पर भी आप एक कम से कम 20-20 मिनट रुकते हैं, फिर जब लास्ट में आप देखते हैं एक ट्रक वाले को भी सड़क पर पुलिस वाले ने रोका होता है, वो 50 रुपए 100 रुपए के चक्कर में वो ये नहीं बॉदर करता है कि पीछे कितने लोग रुके हैं।
तो जो कानून की व्यवस्था है इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लेनी चाहिए, उसको देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलिए, ये तो नेताओं की एक सेकंड यूपीए 1 यूपीए 2 भी उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और यहां पर भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इनको प्रस्ताव देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि दिल्ली में कम से कम कमिश्नर ऑफ पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के हाथ में होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हम लोग चीफ मिनिस्टर को पकड़कर अपनी अकाउंटेबिलिटी कम से कम एट द टाइम ऑफ इलेक्शन भी हम उसको बोलते हैं कि मैडम अगर हम वोट देते हैं हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए देते हैं। जी संजय जी, चलिए हमने नेताओं की बात कर ली, हमने पुलिस की बात कर ली, हमने सबकी बात कर ली, अब हम अपनी बात करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर हम बबूल बोएंगे तो आम की इच्छा कभी नहीं कर सकते। क्या सामाजिक जो स्थिति बन गई है, जो बुनियाद अब बन चुकी है, वो कहीं ना कहीं उस पौध को सींचते वक्त जिम्मेदार नहीं होती है जो बड़ा होकर या फिर आगे चलकर इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं? क्या ये जिम्मेदारी उस घर की नहीं होती है, उस पेरेंट्स की नहीं होती है जो इन चीजों के लिए जिनके बाल बच्चे इन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं? नहीं, किस मकसद से आज जिस लड़की का 20 साल की उम्र में रेप होता है उसको तो आप कसूरवार ठहरा देंगे, लेकिन जो 3 साल की बच्ची का बस में रेप हो जाता है उसको कसूरवार कैसे? मैं अपराधियों की बात कर रहा हूं प्रीति जी, मैं अपराधियों की बात कर रहा हूं। क्या वो अपराधी, देखिए जितने भी अपराधी अभी तक जितने भी अपराधी इसमें पकड़े गए, एक सेकंड मैम, जितने भी अपराधी पकड़े गए, अगर आप पर्टिकुलरली रेप केस या थेफ्ट केसेस दिल्ली में देखें, आप कभी भी इसको मैंने 2-4 बार एनालाइज किया, मेरे पास भी डाटा कुछ है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ला सका, मैं ऑफिस डायरेक्ट आया। जितने भी अपराधी है कम से कम 60 to 70% अपराधी हमारे माइग्रेंट्स हैं। बिल्कुल, दोज हु आर नॉट परमानेंट सिटीजन्स ऑफ दिल्ली। अब हम नहीं कहते उनको हक नहीं है, उनको उतना ही हक है जितना संजय सराफ को हक है। मेन हमें ये है जो नहीं वो हमारे हिस्सा है, हमारा जो भी माइग्रेंट चाहे किसी भी हिस्से का हो देश का, मैं भी इन कश्मीर से मैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रहता हूं तो इसका मैं परिवार के मैं उसी बात में कर रहा हूं। जो वो वहां से आता है उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं पर भी नहीं होती है। जो आप पेरेंट्स की बात करते हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कहीं पर भी किसी गलत ट्रैक पर कभी भी नहीं चढ़ाएगा, गलत शिक्षा कभी भी नहीं देगा। तो ये शिक्षा मिलती कहां से? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर माइंड सेट की बात है। ये आपके संजय जी, आपके बच्चों की बात करें तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या आप उन पर नजर रखें, क्या सीख रहे हैं, किस संगत में रह रहे हैं, किसके साथ वो दोस्ती कर रहे हैं और किसके बीच वो रह रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं शिक्षा की बात करना चाहता हूं। संजय जी, एक मिनट आपको रोकूंगा। शिक्षा मैं वही कह रहा हूं, शिक्षा की मैं बात करता हूं, मैं कंप्लीट कर लूं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अगर आप मेरे बच्चों की बात कर रहे हैं, मैडम की छोटा जवाब संजय जी, छोटा जवाब। हाँ, कुछ कहना चाहूंगी। बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं, बच्चों की आप, अगर मैं वही कह रहा हूं कि जितने भी जो क्राइम होते हैं, इस टाइप के क्राइम होते हैं, उसमें 90 या 60, 70, 80% तो माइग्रेंट से बाहर के जो हमारे दिल्ली के बच्चे हैं, हम नहीं कहते हैं, उसमें भी हमारे 2, 5, 10% जो हमारे भाई ने बोला बड़ी बड़ी गाड़ियों में बोतलें तोड़ते हैं, बोतलें, उसमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं चलिए, प्रीति जी बोलना चाह रही है, उनको बोलने दिया।